हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीढ़ी के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कमेंट भी आए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से तरीके से सीढ़ी को बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको एक परफेक्ट सीढ़ी और सीढ़ी को बनाते समय क्या क्या गलतियाँ होती हैं लोगों से या मिस्त्री से, जो भी छोटी छोटी गलतियां हो आगे जाके बड़ी बन जाती है। तो आज मैं आपको एक परफेक्ट सीढ़ी किस प्रकार से बनेगी, उसका नाप क्या होगा, उसके स्टेप जो हम राइज़र या ट्रेड जो है वो हम किस तरीके से उसका निकाल सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में परफेक्ट सीढ़ी कैसे बनाते हैं, तो चलिए डायग्राम द्वारा आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सीढ़ी आपके घर में भी बनी होगी, लेकिन यह लंबाई में सीढ़ी बनी हुई है और जो दूसरे प्रकार से होती है जो यहाँ तक पहुँचेगी और वापस यहाँ भी वापस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम सीधी सीधी सीढ़ी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। और आधी, जैसे 10 फीट की हाइट है तो 5 फीट की हाइट में हमने यहाँ बनाई और 5 फीट वापस चली जाएगी। और एक होती एल टाइप में कि 4-5 स्टेप यहाँ तक चढ़ाए, फिर वहाँ से वहाँ लेगा, दूसरी जगह लेगा, या फिर यहाँ से लेके डायरेक्ट 7 फीट तक चढ़ाएंगे, जो 3 फीट बचेगा वह 10 फीट तक एल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं कि ये सीढ़ी का डायग्राम बना हुआ है। इसकी हाइट आप देखिए 5 फीट है। ये प्लेटफॉर्म हो गया जो 3 फीट का है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वह 3 फीट का है और इसकी टोटल हाइट 5 फीट की है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह कितनी हमें लगेगी, और जो मिस्त्री हैं सीढ़ी बनाते समय क्या क्या उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जितनी भी हाइट है हम उसको नापना है। यहाँ 5 फीट है तो 5 फीट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सीधे सीधे इंच में। जैसे 5 फीट को हम इंच में बदलेंगे तो कितना आएगा, 60 इंच आएगा। अब 60 इंच में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो राइज़र होता है, मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप की जो ऊंचाई है ये राइज़र कहलाएगा, जो हम 6 इंच का बना रहे हैं। और जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाएगा, जो हम 10 इंच का बनाना चाहिए। कम से कम ट्रेड 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए और राइज़र 6 या 7 इंच का होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी हाइट जो है 5 फीट की, तो जिसको हमने इंच में बदला तो 60 इंच निकल गया। तो 60 इंच में हम किसका भाग करना है, राइज़र का। आप याद रखना, राइज़र का भाग करेंगे हम किस में, टोटल हाइट में। टोटल हाइट कितनी है, 5 फीट, यानी कि 60 इंच। इसमें जैसे ही हम भाग करते हैं 6 का तो क्या आंसर आएगा, 10। यहाँ पर एक रूल है, राइज़र -1 बराबर ट्रेड। इसका मतलब क्या होगा, राइज़र हमारे कितने निकल कर आए हैं, ये 10, क्योंकि 10 स्टेप हमारे बन रहे हैं तो हमारे 10 राइज़र निकल के आए हैं, यानी 10 स्टेप। माइनस क्या करेंगे, -1 कर देंगे, बराबर क्या आएगा, ट्रेड यानी 9। 10 में से 1 चला जाएगा यानी माइनस हो जाएगा तो 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो सीढ़ी में 10 राइज़र बन रहे हैं तो ट्रेड हमारे 9 बनेंगे। जैसे कि ये पैर रखने वाला यहाँ है तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां क्या है, प्लेटफॉर्म है हमारा। तो यहाँ पे कितने बने, हमारे 9 ही बने हैं, यानी कि ये रूल सही है। अब इस रूल के मुताबिक क्या होता है, या तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी हमारे जितने राइज़र, जब भी कोई सीढ़ी बनाते हैं उसमें अगर हमारे राइज़र 15 निकल रहे हैं तो ट्रेड हमारे 10 आएंगे, यानी 1 कम। इस रूल को आप याद भी ना रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि राइज़र हमारे जितने बनते हैं उससे 1 कम हमारा ट्रेड बनता है।
याद रखना। अब इसकी लंबाई है हमें कैसे पता चलेगी कि ये 3 फीट प्लेटफॉर्म हो गया, ज़मीन से लेके यहाँ तक 3 फीट हमने निकाल दिया। अब इसके बाद जो लंबाई है जहाँ से हमने सीढ़ी को बनाया है वह कितनी होगी, इसको अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको। अब इसको निकालने के लिए जो लंबाई है इसकी निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ देखना है, ट्रेड ही देखना है। ट्रेड हम कितने इंच का बना रहे हैं, एक ट्रेड कितने इंच का बना रहे हैं, 10 इंच का। तो चलिए 10 ले लिया। और यहाँ पे हमारे जो निकल कर आए कितने, 9। जो हमने इस रूल में राइजर -1 ट्रेड किया है वो 9 निकल कर आए हैं। तो 9 का गुणा हम 10 में करेंगे। क्यों 10 में करेंगे, क्योंकि हम एक स्टेप 10 इंच का बना रहे हैं, यानी ट्रेड हम 10 इंच का बना रहे हैं। तो बराबर करें तो 90 इंच आएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 90 इंच होगी। ये वाली यहाँ से 3 फीट छोड़ देना है, क्योंकि 3 फीट का प्लेटफॉर्म है, तो 3 फीट को हमको यहाँ तक छोड़ देना है। यहाँ से हम नापेंगे तो टोटल ये 90 इंच की दूरी बनेगी। अब 90 इंच को हम फिट में भी बदल कर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें कितनी जगह चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही 90 इंच निकल कर आया है और इसको हम फिट में अगर बदल कर देखेंगे तो हमें, आपको पता है कि फिट हमारा कितने इंच का होता है, 12 इंच का। तो 12 का भाग हम 90 में कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 7.6, यानी 7.5 फीट। 7.5 फीट जगह लगेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह हो गई 7.5 फीट। अब हमारे पास हाइट है 5 फीट की, 3 फीट का प्लेटफॉर्म है और राइज़र हम बना रहे 6 इंच का, ट्रेड हम बना रहे 10 इंच का। तो इतना सीढ़ी बनाने में हमारे 10 स्टेप बनते हैं राइज़र के और ट्रेड के बनते हैं 9। तो यहाँ पे रूल यूज़ करते हैं राइज़र -1 बराबर ट्रेड, यानी 10 - 1 बराबर 9। और लंबाई निकालने के लिए 9 का गुणा हम 10 में करते हैं, क्योंकि 10 इंच का हम एक ट्रेड बना रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीढ़ी को बनाते समय हमको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती ये है कि जब हमारे पास जगह कम है तो इसका कैलकुलेशन हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि या तो आप दीवार पर स्टेप का नाप लगा लीजिए, यानी मार्किंग कर लीजिए, या फिर उसका टोटल हाइट निकाल कर उसका कैलकुलेशन करके फिर सीढ़ी को बनाना शुरू करें। तो चलिए, हमको पता भी चल गया है कि हमें कितनी जगह लगनी है और कहाँ से हमें शुरू करनी है सीढ़ी। तब भी ये गलतियाँ होती हैं कि जैसे जब हम सीढ़ी की सेटिंग करते हैं तो हमें पता है कि हमारी हाइट कितनी, 5 फीट है। तो पहली गलती आपको ये होती है कि हम 5 फीट पर ही सेटिंग कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, 5 फीट से आपको नीचे करना है सेटिंग। क्यों करना है, क्योंकि यदि आप 5 फीट के बाद स्लैब को ढालेंगे तो जितने इंच का आप स्लैब डाल रहे हैं, या तो 4 इंच का डालेंगे या फिर 5 इंच का, तो 5 फीट 5 इंच हो जाएगा या 5 फीट 4 इंच हो जाएगा। तो आपको क्या मार्जिन याद रखना है कि यदि आपको 5 फीट हाइट लेनी है तो 5 फीट के हिसाब से आप जितनी आप स्लैब डाल रहे हैं उसके नीचे सेटिंग करनी है। पहली गलती यही है। दूसरी गलती, अब यहाँ पे जो लंबाई है, जैसे कि ये लंबाई आपको पता लग गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने फीट निकल के आई है, 7.5 फीट। अब 7.5 फीट यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ पे हम 7.5 पे सेटिंग कर देंगे। तो सेटिंग यहाँ पे की तो जैसी स्लैब पड़ेगी तो 7.5 की जगह क्या हो जाएगा, 8 फीट पहुँच जाएगा। मान लीजिए हमने 6 इंच का यहाँ पे स्लैब ढाल दिया तो 7.5 में 6 और जुड़ जाएगा, तो ये 8 फीट की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जितने इंच की आप स्लैब ढाल रहे हैं, जैसे कि हम 5 इंच की डालते हैं तो यहाँ से 5 इंच पीछे यहाँ से यहाँ तक नापना है। 5 इंच से आपको सेटिंग करना शुरू कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्या गलती करते हैं, जब भी आप सीढ़ी को बनाते हैं तो जो सीढ़ी का जो सरिया होता है, इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्लैब के नीचे या तो ये दीवार में फंसना चाहिए या फिर
उसी टाइम आप दीवार लगाएं स्लोप में, और इसका जो सरिया है दीवार के ऊपर जाना चाहिए, फिर उसके बाद फिर से दीवार को चलाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है। लेकिन अब दीवार पहले से बनी हुई है, अब फिर उसमें बाद में सीढ़ी बना रहे हैं, तो यदि आप इसकी लेंथ देखेंगे, इसकी लंबाई यदि ज़्यादा हो रही है तो इसके नीचे एक सपोर्ट दीवार लगा सकते हैं 4 इंच की। यदि आपको ये दीवार नहीं लगानी है तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में यहाँ पे सेंटर में एक दीवार ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं करनी है तो ये जो सरिया हमारा यहाँ पे जो बांधने वाले हैं, ये सरिया लेंटर से निकला होना चाहिए। पहले से लेंटर में 3 फीट ओवरलैप सरिया निकला होना चाहिए, तब आपकी सीढ़ी आसानी से तैयार हो जाएगी और पक्की रहेगी, यानी कि मजबूत बढ़िया तरीके से बन जाएगी। अब इसके बाद एक और गलती होती है, वो राइज़र और ट्रेड में ही होती है। जब हम जो मिस्त्री से सीढ़ी बनाते नहीं बनती होगी, या कोई नया मिस्त्री होगा, तो वह यहाँ से देखिए 6 इंच का स्टेप बनाना शुरू करेगा, यानी हाइट स्टेप की रखेगा 6 इंच। उसके बाद कहीं 7 पे हो जाएगा, कहीं 8 पे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, यदि आप यहाँ पे 6 इंच का स्टेप पहला बना रहे हैं तो यहाँ लास्ट तक 6 इंच का ही होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई हमने 10 इंच रखी है जहाँ पे हम पैर रखते हैं, तो ये टोटल 10-10 के सारे होने चाहिए, किसी की भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको एक बार और शॉर्टकट में समझा देते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, या यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 5 फीट की हाइट है, 5 फीट की हाइट को हमने क्या किया, इंच में बदला, तो 60 इंच निकल कर आ गया। अब हम देखेंगे राइज़र हम कितने इंच करवाना रहे हैं। सबसे पहले ये राइज़र समझ लीजिए। राइज़र जो स्टेप की हाइट होती है उसे अब राइज़र बोलते हैं, और इसी स्टेप की जो चौड़ाई होती है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो चलिए राइज़र हम कितने इंच का बना रहे हैं, 6 इंच का। तो 60 इंच में हम 6 का भाग करेंगे, आंसर कितना निकलेगा 10। 10 का मतलब क्या हो गया, इसके 10 स्टेप बनेंगे। जैसे ही 10 स्टेप बनते हैं तो यहाँ पे हम एक रूल अपना लेते हैं। रूल क्या है, राइज़र -1 बराबर ट्रेड। तो जैसे ही हम इस रूल पे हम रखते हैं 10 - 1 बराबर 9, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ट्रेड निकलेंगे वो 9 बनेंगे, और जो राइज़र बनेंगे वो 10 बनेंगे। सीधा सीधा हिसाब निकल गया। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए 9 का गुणा हम 10 में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यदि हम 12 इंच का ट्रेड बना रहे होते तो इस 9 का गुणा हम इस 12 में करते, जो जगह बनती यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बनती। याद रखना, जितना ट्रेड होगा उतना ही हमें जो रूल में से जो निकलेगा उसका गुणा ट्रेड में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 का गुणा 10 में किया, क्योंकि हम 10 इंच का ट्रेड बना रहे हैं। तो 9 गुणा 10 जैसे ही करते हैं तो 90 इंच निकलता है। 90 इंच का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 90 इंच हो जाएगी, यानी 7.6 यानी 7.5 फीट। अब 7.5 फीट में हम 3 फीट जी वाला जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की जगह और जोड़ देंगे, यानी 7 3 फीट कितना हो जाएगा टोटल, 7 3 10, टोटल हो जाएगा 10.5 फीट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी 10.5 फीट की हाइट, 10.5 फीट की लंबाई रहेगी और 5 फीट की हाइट रहेगी। आपकी सीढ़ी आसानी से सही सुरक्षित बन जाएगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मजबूती सीढ़ी कैसे बनाते हैं। सरिया निकला होना चाहिए, और या फिर पुरानी दीवार में बना रहे हैं तो इसका जो छोटा सरिया है इसके अंदर जाना चाहिए, या बीच में कोई सपोर्ट लगानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।